हेलो बच्चों, ऑनलाइन में क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर चल रहा था 9 और 9 में भी आपके लिए बता रहे थे 9.2 चल रही थी और 9.2 में देखो समांतर श्रेणी के आपके एन पदों का ऊपर एन वापस ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए थे। अब नेक्स्ट आएगा ये समांतर माध्य। समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य क्या होता है, इसको ए एम से व्यक्त करते हैं अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य देखो क्या होता है, यदि आपके जैसे दो संख्याओं के बीच ए बी ऐसे कोई तीन संख्या दे रखी हैं आपके लिए, तो इन तीन संख्याओं का समांतर माध्य जो होगा इनका समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य होता है, ये बीच वाली संख्या होती है, ठीक है ना। समांतर माध्य ए बराबर होती है ए प्लस बी बाई 2, ये होता है समांतर माध्य। यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, उन दोनों के बीच वाली जो संख्या होती है दोनों का योगफल बटे 2। देखो इसको सिद्ध कैसे करें, मुझे एक बात बताइए, एपी में है, ठीक है ना, एपी में है, तो एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है। इस ए को मैं दल ला रहा हूँ, या फिर ऐसा कर लीजिए, ए को दल ले आए तो किसका हो जाएगा, वो ए प्लस का हो जाएगा। इधर बी है, उस ए को दल ले जाएंगे तो प्लस ए कितना होगा 2a और इधर कितना हो जाएगा a प्लस बी, तो a बराबर हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी बाई 2। ये होता है दो समांतर मात्रों के, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, दोनों संख्याओं का योगफल बटे 2। समझ गए ना, ये होता है दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य। अगला है तुम्हारा, देखिए यदि दो संख्याओं ए व बी के मध्य n समांतर माध्य हों, n समांतर माध्य हों, तो n समांतर माध्य हों तो सार्वंतर देख लीजिए क्या होता है। अब सार्वंतर d बराबर होता है, दो संख्या a तथा b है आपके पास, तो b माइनस ए समांतर माध्य होता है b माइनस ए बटे n प्लस 1। n क्या है, समांतर माध्यों की संख्या। जैसे मैं कह दूँ आपके लिए कि किसी दो संख्या, जैसे मैंने दे दिया तुम्हारा 2 तथा एग्जाम्पल के लिए 2 तथा 8 के मध्य तीन समांतर माध्य हैं, तीन समांतर माध्य हैं, तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए, सार्वनुपात ज्ञात कीजिए, सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो सार्वनुपात ज्ञात करेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है, दूसरी संख्या होती है 8 माइनस 2, ठीक है ना। तो बटे कितना है तुम्हारा n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1, फाइनली कितना आ गया 6 बटे 4 यानी कि 3 बटे, ये होगा तुम्हारा आंसर। समझ गए ना, ये है तुम्हारा आंसर। तो कभी भी दो संख्याओं के मध्य a और b के मध्य n समांतर माध्य हो तो d बराबर क्या होता है तुम्हारा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये कोई संख्या है a, प्रथम पद है समांतर श्रेणी का, यदि इनके मध्य ऐसे समांतर माध्य हो a1 a2 a3 a4 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, जैसे an समांतर माध्य हो और एक संख्या है a। दो संख्याओं के मध्य कितने भी समांतर माध्य हों तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये जो a1 है इसको मैं a प्लस डी नहीं लिख सकता, a2 को a प्लस 2d और a3 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 2d हो गया a प्लस 2d, और इस a3 को लिख सकता हूँ a प्लस 3d और an को लिख सकता हूँ a प्लस n, ये ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि समांतर श्रेणी में अगला जो पद होता है वो a में d जुड़ जाता है, तभी तो दूसरा पद आता है, सार्वनुपात जोड़ देते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं
A1 की वैल्यू लिखें तो A प्लस टी, A2 की वैल्यू लिखें तो A प्लस 2D, A3 की वैल्यू लिखें तो A प्लस 3D और A4 की वैल्यू लिखें तो A प्लस 4D। इस तरीके से डॉट 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 AN की वैल्यू लिखें तो A प्लस एन डी, ये लिख सकते हैं हम A प्लस एन डी। अब देखिए A प्लस एन डी लिखते हैं तो यदि सभी समांतर माध्यमों का योग, समांतर माध्यमों का योग, सभी समांतर माध्यमों का योग पूछ ले तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी, A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D प्लस डॉट 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 प्लस A प्लस एन। ये तो हो जाएगा तुम्हारा समांतर माध्यम, सभी समांतर माध्यमों का योगफल। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या ए ए ए, इस तरीके से ए कितने पर एन बार आ रहे हैं, ये तो हो जाएगा तुम्हारा AN, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा ND, ये हो जाएगा तुम्हारा ND, क्योंकि डी भी कितनी आ गई टोटल ND। यदि यहाँ से n कॉमन ले लूँ मैं, सॉरी, टोटल समांतर माध्यमों का योगफल, ये समांतर श्रेणी ऐसे निकाल लीजिए, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी का अंतिम पद और प्रथम पद दिया हुआ है, समांतर श्रेणी पूरी, तो इनका योगफल हो जाएगा क्या n/2, ठीक है ना, n पद है इसमें तो n/2 और ये हो जाएगा A प्लस एन डी, ठीक है ना, अंतिम पद दिया हुआ है तुम्हारा और प्रथम पद दिया हुआ है तो एन डी की वैल्यू भी हम रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हो तुम्हारा A प्लस एन डी, फॉर्मूला लगाओ, ऐसे लगा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। सभी समांतर माध्यमों का योगफल मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, इनका जो योगफल होता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम A के, और K का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके N तक, इसका जो मान होता है वो होता है तुम्हारा A प्लस BY या n/2 A प्लस B, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा आपसे 2 तथा 100 के बीच 50 समांतर माध्यमों का योग क्या कीजिए। तो A का मान तो यहाँ 2 है, B का मान 100 है, अब तुमसे पूछा है 50 समांतर माध्यमों का, N का मान 50, तो फॉर्मूला आ जाएगा A के N का मान 1 से लेकर 50 तक बराबर n/2 यानी कि 50/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 100, ये तो 25 हो गया इंटू 102, तो गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 एकम, ये होगा। तो इस तरीके से भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ गए ना। तो ये है तुम्हारा समांतर माध्यम। अब जैसे क्वेश्चन बताऊँ मैं तुम्हें 9.2 की 9.2 का क्वेश्चन देख लीजिए भाई। ये 9.1 के कर लेना क्वेश्चन। जैसे
ऐसी 6 संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रमिक समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 देख लीजिए। वो कह रहा है कि 3 और 24 के बीच 6 संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 24 के बीच तो A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और ये है 24 के मध्य ऐसी 6 संख्या ज्ञात कीजिए जो समांतर श्रेणी में हो। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए मैं A1 बराबर क्या लिख सकता हूँ? A1 बराबर लिख सकता हूँ A प्लस डी। A2 बराबर क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2D। A3 बराबर क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 3D। और A4 बराबर क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 4D। ठीक है ना। और A5 बराबर लिख सकता हूँ A प्लस 5D। और A6 बराबर लिख सकता हूँ A प्लस 6D। क्योंकि A का मान कितना है 3 एंड B का मान कितना है 24। अतः D बराबर हो जाएगा B माइनस A अपॉन n प्लस 1। D निकाल लीजिए क्योंकि A का मान तो है ही हमारे पास 3, इनमें सब में A तो आ ही रहा तुम्हारा A। ठीक है ना। तो D का मान कितना हो जाएगा? B का मान कितना था 24 माइनस 3 बटे n प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1। तो D का मान आ गया 21 बटे 7। तो D का मान फाइनली कितना आ गया 3। D का मान 3 आ गया। तो अब तुम्हें ज्ञात कर लीजिए। अतः A1 कितना आ जाएगा A प्लस D था। तो A का मान तो है कितना 3 और D का मान है 3। तो कितना आ गया 6। इसके बाद A2 निकाल लीजिए A प्लस 2D। A का मान तो 3 है प्लस 2 इंटू D का मान भी 3 है। तो 3 प्लस 6 बराबर कितना आ गया 9। A3 ऐसे निकाल लेना सब। ठीक है ना। इस तरीके से निकाल लेना और जो निकला हुआ अनुक्रम आएगा वो एक समांतर श्रेणी है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन है तुम्हारा पहला 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल। क्वेश्चन है पहला 1 से 2001 के मध्य सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 आएगा, 1 के बाद 3, 5, 7 डॉट लास्ट में 2000। तो इनका योगफल ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। तो n पदों की संख्या नहीं मालूम तुम्हें तो पहले n का मान ज्ञात कर लीजिए। चूँकि अंतिम पद Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहाँ से a बराबर क्या है बताओ 1 एंड d बराबर कितना है 2। चूँकि Tn अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1 प्लस n मालूम नहीं है हमें और इसका मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2001 और इंटू डी का मान कितना है। इस एक पर दर पक्षांतर करेंगे तो 2000 बराबर 2n माइनस 2 या फिर 2 का भाग लगा दो डायरेक्ट n माइनस 1 2 का भाग लगा दीजिए अपॉन 2 n माइनस 1 बराबर 1000। ठीक है ना। n बराबर 1001 आ गया। आपसे कह रहा है कि इन पदों का योगफल तब Sn योगफल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अंतिम पद दे रखा है तुम्हें वो वाला लगा दीजिए अंतिम पद वाला n/2 a प्लस n का मान कितना है तुम्हारा 1001 बटे 2। a का मान है 1 प्लस l का मान अंतिम पद क्या दिया हुआ है तुम्हें सीरीज में 2001। यह आ जाएगा तुम्हारा 1001 इंटू 2002 बटे 2। भाग लगाएंगे 1001 इंटू 1001 निकाल लेना जो भी आएगा वो आंसर। ठीक है ना। ये था तुम्हारा पहला। इसके बाद है तुम्हारा इसी तरीके से इसको कर लेना 5 में दूसरे को
दूसरे को करें तो 100 से 1000 के मध्य 5 के पुरुष पूछे, तो 100 के बाद 105 से शुरू करना है तुम्हें, 105, क्योंकि 100 तथा 1000 के मध्य पूछी है, ऊपर में था तक, 1000 1 से 1000 तक पूछी थी, इसमें ये 100 से 1000 के मध्य, तो 100 के बाद 105, 110, 115 और 995 तक आएगा। पहले n का मान निकाल लेना, उसके बाद करना। मैं करा रहा हूँ तीसरा, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद। तीसरा देख लीजिए भाई, प्रथम पद दिया हुआ a बराबर 2, इसके बाद प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। प्रथम 5 पदों का योगफल चूँकि दिया हुआ है, प्रथम 5 पदों का योगफल में मान लो प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 4d और पाँचवा पद हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 5d। ये 5 पदों का जो योगफल है वो अगले 5 पद कौन से आएंगे? अगले 5 पद a प्लस 60, a प्लस 70, a प्लस 80 और a प्लस 9d। ठीक है, 1 2 3 4, अगला आएगा a प्लस 10। ये वाला जो योगफल है इसके चौथाई है, तो बराबर जब लिखेंगे बराबर चौथाई है तो यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए, 1/4, 1/4 है। इस 4 का इधर गुणा करेंगे तो 4, a को जोड़ेंगे तो कितने आ गए 5a प्लस d जोड़ के देखना 1 3 7 5 11, d जोड़ 1 3 हो गई 7 7 5 12, a प्लस d 1 2 3 4 5। हाँ जी, प्रथम 5 पदों का तो 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पदों का योगफल आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d आएगा भाई यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा a प्लस 4d। तो कितना आ गया देखिए d 1 3 6 4 प्लस d, तो बराबर इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तो 5 a आएंगे प्लस 6 7 13 और 8 21 और 29 40 40 d 40 d 40 ही आ रहा है क्या? तो यहाँ से 5 से होगा भाई 5 6 7 8 और 9। देखो तो 5 और 6 11 और 7 18 और 26 और 9 और 35, तो 35 डी आएगा, 35 डी। सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 40 डी बराबर 5a प्लस 35 डी। इस ए को दल ले जाएंगे, ए को या फिर इसको दल लाओ, ए को 5a तो 15a माइनस दल ले जाएंगे तो 5a, 10 चौके 40। डी तो ए का मान तो दिया हुआ हमें 2 बराबर -5d, तो डी बराबर हो जाएगा -30/5, यानी कि डी बराबर आ जाएगा तुम्हारा -6। आपके पास डी आ गया, आपसे पूछा है तो बताइए कि 20वां पद ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः 20वां पद अतः 20वां पद T20 बराबर a प्लस n-1 डी, यानी कि a का मान तो 2 था, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान -6, 2 प्लस 19 गुणा 1 माइनस के 6, 2 प्लस ये माइनस चिन्ह हो जाएगा 114, यह आ जाएगा -112। यही सिद्ध करना, ठीक है ना। बाकी का चौथा कर लेना आप ही, ठीक है। 5वां कराऊंगा मैं कल, 5वां 6वां ये कराऊंगा, इनको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो काफ़ी आज के लिए भाई, बाकी का कल कराएंगे। क्वेश्चनों को सबको कर लेना, KP GP HP के तुम्हारे समांतर माध्य चल रहा है, समांतर माध्य के बाद आ गया गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। ये आप लोगों को सवाल करने हैं और कर लेना, आगे जो छोड़े वो सवाल कर लेना, ठीक है ना। काफ़ी आज के लिए।